बीजेपी सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद के पावर को और बढ़ा दिया है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक उत्तर प्रदेश में वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद को हाईएस्ट सिक्योरिटी जेड प्लस सुरक्षा प्रोवाइड कर दिया गया है। खबर आ गई है, हम खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा थी, अब चंद्रशेखर आज़ाद को जेड प्लस की सुरक्षा क्यों दी गई है। अब चंद्रशेखर आज़ाद को बीजेपी सरकार के गृह मंत्रालय ने पावर और बढ़ा दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद की पावर बढ़ गई है जेड प्लस सुरक्षा से। अब चंद्रशेखर आज़ाद जेड प्लस सुरक्षा के बीच प्रचार प्रसार करते हुए आप सभी को नजर आएंगे। अब गृह मंत्रालय ने चंद्रशेखर आज़ाद को जो जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, गृह मंत्रालय के थ्रू मिलती है। चंद्रशेखर आज़ाद को गृह मंत्रालय के द्वारा जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करवाई जा रही है। और गृह मंत्रालय के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर मेहरबान खूब है। तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है, वो हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमको आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। वो अब बात कर लेते हैं। 4 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है। बीएसपी लगातार 4 राज्यों में चुनाव में बढ़िया खूब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी पीछे नहीं है। हरियाणा में बीएसपी ने एनएलओ पार्टी से गठबंधन किया, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी वहाँ जेजेपी से, जो बीजेपी के साथ सरकार में रही जेजेपी पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी गठबंधन कर लिया। अब चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा में क्या कह रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ के वोटों में कहीं न कहीं सेंध लगा रहे हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा वोट बैंक का होगा अब बंटवारा हरियाणा में। दोस्तों खबर ये भी है, हम दिखाएंगे खबर। उससे पहले हम उसकी पॉइंट हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या कारण है, आखिर क्यों है, मेन मकसद। और अब जेड प्लस सुरक्षा के बीच चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करेंगे। बीएसपी जम्मू कश्मीर में भी लड़ने जा रही है चुनाव, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, दलित समाज का जो वोट था, कैडराइज वोट था, वो बिखरेगा, बटेगा, अलग होगा, डिवाइड हो जाएगा? भीम आर्मी का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, भारत में प्रचलित है भीम आर्मी। जब कहीं समाज पर उत्पीड़न होता है उनके लिए खड़ी हो जाती है भीम आर्मी थाने पर जाके। जब भीम आर्मी बनी थी, भीम आर्मी से किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं, बहुत लोग खुश थे भीम आर्मी से। लेकिन ये जो बिखराव, जो बीच में दरार जो पैदा हुआ भीम आर्मी और बसपा में दोस्तों, कहते हैं कि जो दोनों पार्टियां लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें करती हैं, हालांकि करती हैं, लेकिन करके तो दिखाया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने, बहन जी ने। उन्होंने इतिहास रच दिया है, और ऐसा इतिहास मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी दोबारा आए के, अगर वो चाहे 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, वो इतिहास नहीं रच पाएगा। बीएसपी ने जो शासन में अपने करके दिखा दिया है। तो जो दरार बीच में आई है दोनों के, जब से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया, तब से दरार पैदा हो गई। अगर भीम आर्मी होती तो भीम आर्मी आज बहुत मजबूत हो गई होती, कहीं न कहीं बीएसपी का भी उसको सपोर्ट मिलता, बीएसपी के नेता भी सपोर्ट करते। लेकिन जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बना ली है, तब से कहीं न कहीं दोनों लोगों में बिखराव हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद भी कुछ % वोट एससी समाज का ले रहे हैं, तो बीएसपी के साथ उनका कैडराइज वोटर तो है ही। लेकिन बीएसपी 2024 लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर रही, लोगों ने विश्वास किसी और पर जाकर कर लिया। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद को अब जेड प्लस सुरक्षा मिलने जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जब पहली बार वो नगीना से सांसद बने, सांसद बनने के बाद भीम आर्मी के लोगों में खुशी का माहौल बना रहा। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जब पार्लियामेंट में पहली स्पीच देते हैं, पहला भाषण वो अपना देते हैं, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने धन्यवाद दिया। कहा महोदय आपने हमारी सुरक्षा पहले भी की थी, और हमें उम्मीद है आप हमारी सुरक्षा आने वाले समय में भी करेंगे। अब वो समय चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आ गया है, उनको जेड प्लस सुरक्षा देने की बात आ गई है। कहीं न कहीं ओम बिरला के सामने जो चंद्रशेखर आज़ाद ने बात कही थी, वो बात सच होते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं बीजेपी चंद्रशेखर आज़ाद के पावर को बढ़ा रही है? चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, नजर आते हैं आपको, खुलकर बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन उनको गृह मंत्रालय के द्वारा, बीजेपी गृह मंत्रालय के द्वारा अब जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट ये भी करिएगा। तो आइए हम आपको खबर दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हरियाणा चुनाव में मायावती जी की रैलियों की डिमांड, चंद्रशेखर ने पेश की चुनौती, वोट बैंक का होगा बंटवारा। तो अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद डायरेक्ट सीधा कह रहे हैं, अब वोट बैंकों का बंटवारा कर दूंगा मैं।
बीएसपी मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। बीएसपी ने पहले ही गठबंधन कर लिया, तो उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जेजेपी से जाके गठबंधन कर लेते हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वोट बैंक का होगा बंटवारा, जो कि हरियाणा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैलियों के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहन जी आप यहाँ आइए, आप चुनाव प्रचार करिए, अब इस बार हम लोग वोट आपको देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर वोट बैंक में बंटवारे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और अब दूसरी खबर देख लेते हैं Z+ सुरक्षा वाली। सुरक्षा के पीछे सियासत तो नहीं, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के सुरक्षा में इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि इन्हें भी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दलित वोट बैंक पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश में जुटे दलों की राह में आज़ाद समाज पार्टी रोड़ा अटका सकती है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं और वहाँ के जो दलित वोटर हैं उस वोट बैंक में आज़ाद समाज पार्टी कहीं न कहीं रोड़ा बन जाएगी। अब तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि न हम जीतेंगे न जीतने देंगे, तो ये जो कहावत है कहीं न कहीं इस खबर पर बिल्कुल फिट बहुत सटीक आकर बैठ रही है कि दलित समाज का जो वहाँ वोटर है, कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अपने प्रत्याशियों के बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने वहाँ पर उतार दिया, लोग प्रचार प्रसार भी करें। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सुरक्षा मिल गई, वहाँ पर प्रचार Z+ सुरक्षा के बीच में रहकर चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, बीएसपी को वहाँ चुनाव अगर बीएसपी लड़ती तो कहीं न कहीं जीतने का कुछ सीट कामयाबी हासिल कर पाती बीएसपी। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कुछ वोटों को जरूर वहाँ पर डिसबैलेंस कर दिया जाएगा, जिससे बात यही निकल कर आएगी न जीतेंगे न जीतने देंगे, न बीएसपी की सीट निकलेगी न आज़ाद समाज पार्टी की सीट निकलेगी, फायदा किसी और पार्टी को हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ अगली शानदार अपडेट के साथ।